हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने फ्रेंड्स आपको काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि 2.5 हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी थी पिछले लेक्चर में, तो उससे आगे कंटिन्यू वीडियो होने वाली है। उसका मैंने 2.5 का सिर्फ एक क्वेश्चन जो था सर्वसम्मकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइव क्वेश्चन थे उसमें, तो मैंने 4 आपको कराए हुए थे। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था प्रैक्टिस के लिए, तो आई होप कि आपने वो किया होगा और समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, तो इसमें काफ़ी वीडियो प्रोवाइड करूँगा मैं, जो 20-25 मिनट या 30-30 मिनट की होंगी। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 2.5 एक्सरसाइज 2.5। तो इसमें हमारा था दूसरा क्वेश्चन। क्या था दूसरा क्वेश्चन? सीधे गुणा किए बिना, यानी सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए मीन्स ये कह रहा है कि जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, जैसे कि मान लो क्वेश्चन पहला है हमारा 103 इंटू 107। तो इसका मतलब ये है डायरेक्ट इसका गुणा ना करके एक फॉर्मूले के द्वारा इसका मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर बताया जाए फॉर्मूले के द्वारा। तो ऐसे ही देखो पिछले जो क्वेश्चन था हमारा, जैसे सर्वसम्मकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। उसमें भी देखो ये ऐसा था, x+4 था पहला और कोष्टक में x+10 था। ये पिछली वीडियो में मैंने कराए थे क्वेश्चन। तो हम कर तो इसमें डायरेक्ट ही कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता हमारा, लेकिन उसने बोल रखा था कि डायरेक्ट ना करके फॉर्मूले द्वारा ज्ञात किए जाए। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें पूछ रहा है। तो देखो हम इसे कैसे करते हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मान लो ये 103 है, तो 103 को क्या हम ये लिख सकते हैं 100 यानी 100+3 लिख सकते हैं एक कोष्टक में। 100 लिख सकते हैं और इधर 3। ठीक है, अब दूसरे कोष्टक में क्या हम 107 को 100+7 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या है आगे हमारा, एक फॉर्मूला ही था यही वाला। क्या फॉर्मूला था देखो, ये तो फॉर्मूला था पिछले में, x+a और x+v इक्वल क्या था x² प्लस एक कोष्टक में a+b x प्लस क्या था इधर a b, यही फॉर्मूला था। तो क्या ये जो है फॉर्मेट 100+3 100+7, क्या ये फॉर्मेट इसकी तरह दिख रही है हमें? हाँ सर दिख रही है। ये वाला ये दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है। तो क्या हम इसको इसकी तरह भी तो लिख सकते हैं? तो इसकी तरह लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दो फॉर्मूला से। यहाँ पहले वैल्यू हमें निकाल लो। देखो x इक्वल तो 100 है हमारा, ठीक है, और a इक्वल क्या है हमारा 3 है, b इक्वल क्या है हमारा 7 है। अब आसानी से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखो, अब कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे लिखा 100+7 लिखा। अब देखो x की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस a+b क्या है यानी 3+7, x की वैल्यू क्या है 10 प्लस ab की क्या है 3 × 7। यही तो होगा अगर इसे फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे रख के। तो अब देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 3 और +7 कितना होता है 10, और 10 मल्टीप्लाई में भी है, 11 मल्टीप्लाई प्लस
3 इंटू 7 21। अब जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यानी हमारा कितना होगा 100 प्लस 10 इंटू 10 100 और प्लस 21। तो क्या हमारा 100 और 100 100 और 100 200 और 200 और 21 यानी 21 यानी 221। क्या ये आंसर आ जाएगा हमारा? कर दी मैंने, पता है क्या, ये जो x की वैल्यू है ना यहाँ पे 100 है ना कि 10, 100 है। तो यानी एक एक जीरो यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर होगा। मैं कट नहीं करूँगा, मैं इसे यहीं के यहीं देखो कर दूंगा सॉल्व। अब गलतियाँ तो हो ही जाती हैं ना, गलतियाँ को पकड़ना, गलतियाँ सबसे होती है लेकिन उसे पकड़ना ज़रूरी होता है। देखो अब यहाँ पे 2 का यानी 100 का स्क्वायर करोगे तो यानी 4 जीरो आ जाएंगे हमारे 10,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 है ये और ये 100 है, तो यहाँ पे 100 ये कर लो 10 ये कर लो। जब 100 और 10 करोगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1000 और यहाँ पे हमारा है 10,000। ठीक है। ये 10,000 है हमारा, 1,000 है, ये 21 है। अब देखो 10,000 और 1,000 11,000 और 11,000 21 आ जाएगा हमारा। यहीं क्या यहीं सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? 11,021 आंसर आ गया हमारा। अब देखो अगर इसे चेक करना आप चाहते हो सही है कि गलत है क्या है, तो इसमें सिंपल से आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी बिना फॉर्मूला के करके देख लो। जैसे तो 3 107 आंसर चेक कर रहा हूँ मैं। 721 इंटू कितना है 0 0 0 इंटू 1 का करोगे 301। अब देखो 1 2 यानी 10 का 1 ये आ गया, ये आ गया, ये आया हमारा। अब देखो यहाँ से चेक हो, ये 1121 लिखा है, 0 लिख दो 11,021 हो जाएगा ये आंसर। ऐसे चेक भी कर सकते हो तुम। अगर डाउट लग रहा है ना कि हमारा आंसर गलत आ रहा है तो तुरंत फट से जाके, ये फार्मूला द्वारा हम कर रहे हैं, फट से जाके डायरेक्ट कर लो तुम उसका मल्टीप्लाई, आराम से चेक हो जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर है। तो गलती हो जाती है, नो प्रॉब्लम, बस उसे गलती पकड़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को करने का तरीका आना चाहिए। तरीका देखो, रूल जो फॉलो होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम होता है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा देखो यही रहेगा। अब इसमें डिजिट वाले में यानी मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में गलती हो सकती है, लेकिन प्रोसेस जो तुम्हारी है प्रोसेस वही रहेगी। आपको प्रोसेस को ध्यान में रखना है। अब गलती मुझसे हो भी जाए यानी मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में, तो नो प्रॉब्लम, उसे आप अपने हिसाब से करो, दिमाग लगाओ। लेकिन कभी कभी गलती मुझसे भी हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रोसेस चेंज हो जाएगी। प्रोसेस तो हमारी सेम है, मल्टीप्लाई और प्लस करने पे ही तो हो गया गलती, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम इसी की तरह ही होगा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो प्रोसेस मैंने बता दी क्या प्रोसेस रहती है इसकी, आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन। देखो सेकंड है हमारा, क्या कह रहा है इसमें 95 इंटू 96। अब 95 और 96 को करना है। देखो इसे अभी क्या हम कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 से लिख सकते हैं, इसे हम 90 प्लस 6 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं फिर तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से क्या होता है सर फॉर्मूला? सर हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस ए, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं अभी सर, x प्लस ए, दूसरा हमारा क्या होता है x प्लस बी। क्या हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ई। देखो बार बार मैं क्यों लिखाता हूँ इसे, या मैं छोड़ भी सकता हूँ, मैं इसलिए लिखाता हूँ आपको याद हो जाए ये बार बार, तभी हर क्वेश्चन पे मैं लिखता हूँ। देखो इसलिए याद हो जाए तुम्हें। ठीक है। तो अब देखो वैल्यू हमें दिख रही है, इधर 90 इधर 90, यानी x की वैल्यू तुम्हारी 90 है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, यानी ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू और ये है x की वैल्यू। जब हमें सब वैल्यू पता है तो तुरंत रख दो हमें, x की वैल्यू 90, 90 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5 है, b की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 90 है,
प्लस 6 इंटू क्या है 5। अब देखो आप कहोगे ए की वैल्यू सर पहले थी कितनी 5 थी, आपने 5 बाद में लिखा, उससे नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई होकर वही आता है। ठीक है, अब देखो 90 का हमारा क्या स्क्वायर होता है, यानी कितना होता है, यानी 9 इंटू 9 81। ठीक है, अब जीरो का स्क्वायर यानी 20, 8100 हो गया। ये मैं अपने दिमाग से कर ले रहा हूँ ऐसे ही, आई होप कि आपको आता होगा। ये सब तो नहीं आता है तो चुपचाप से 90 इधर लिख के और 90 का मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये स्क्वायर निकालने का तरीका है। तो उसके बाद अब देखो हमारा है ये 5 प्लस 6 11 हो गया। 11 इंटू 90 और 11 990 होता है, मुझे पता है। आपको देखो करके बता रहा हूँ। देखो 11 का यानी एक बार करा 0 हो गया, और 11 निम 99 होता है ना, तो 990 हो गया। तो तुरंत से 990 को यहाँ लेके दो, यानी एक स्टेप कर लेना। 11 इंटू 90 और प्लस 6 इंटू 5 6 इंटू 5 30। ठीक है, अब देखो 8100 प्लस अभी कितना था 990 और प्लस 30। अब इसे ऐड करना है सिंपली, आपको ऐड करो, यानी 81 यानी अब देखो 8100 में 900 जोड़ दो, कितना हुआ 8100 में 900 जोड़ोगे तो तुम्हारा 9000 हो जाएगा, यानी 9000 9090 9090 और 30 9090 और 30 9120 हो जाएगा। 9120। क्या मैं सही जा रहा हूँ? क्या मैं सही जा रहा हूँ? चेक कर सकते हो आप इसे, मैं एक बार चेक करता हूँ। देखो 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 पहले 0 और 0 0 0 का 0 3 और 9 12 12 का 12 और 0 12 का 2, अब 1 हो गया। 1 और 1 2 2 और 9 11 11 का 1 और 1 इधर आ गया और 9 हो जाएगा हमारा। सही जा रहा हूँ, 9120 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये गलत लग रहा है आंसर तो डायरेक्ट समझा के क्या कर सकते हो, 95 इंटू 96 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना फॉर्मूला के, तो इससे हमारा आंसर चेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तुम्हें एग्जाम में करना है ना तो यही फॉर्मूला लगा के करना, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चले आओ। ये तो 1-2 क्लास में सिखाया जाता है, फर्स्ट और सेकंड में, समझ रहे हो ना। ये तुम्हें फॉर्मूले द्वारा करना है, ऐसे तो कर कोई भी कर सकता है, LKG का बच्चा 1 का बच्चा कर सकता है, ऐसे नहीं करना। आपको सिर्फ फॉर्मूले में डायल करना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो, और कमेंट में बताओ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो। अब देखो थर्ड है हमारा, क्या कह रहा है इसमें, थर्ड कह रहा है 104। अब देखो इधर है 96। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या तरीका हो सकता है सर इसमें? इसमें सर तरीका कुछ नहीं हो सकता है, तरीका ये हो सकता है कि 100 प्लस 4 तो ये हो गया। अब ये जो होगा वो कितना होगा, ये जो होगा वो कितना होगा 100 माइनस 4 होगा। अब देखो मैंने सब फॉर्मूले बता चुका हूँ, मैं सब फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं, पिछली वीडियो आके चेकआउट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले ही आपको बताए थे, क्योंकि मुझे पता था ना, मुझे पता था जो हमारा बहुपद है चैप्टर उसमें सब फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। देखो फॉर्मूले की नीड पड़ती है, इसलिए मैंने सब बताए हुए थे स्टार्ट। अब देखो ये क्या आपको लग रहा है, एक बार ये प्लस में है एक बार माइनस में, क्या आपको पता है a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी होता है? हाँ सर ये तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ देख के याद नहीं आ रहा था मुझे, पता है। तो ये हमारा
ये दिया है इस फॉर्मेट में कि नहीं दिया है? हाँ सर दिया है। तो हमें बनाना क्या है सर? ये बनाना है फिर तो हमें। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? हम बनाएंगे और क्या करेंगे इसे। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, वी नाउ डैट, हम जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इतना लिख सकते हो। 100 का स्क्वायर करना होगा और -4 का स्क्वायर करना होगा। तो यानी अब देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 4 तुम्हारे 0 हो जाएंगे आगे, यानी 10,000। ठीक है। अब -4 का कितना होता है? 16। अब 16 माइनस, सॉरी 10,000 माइनस 16, तो सिंपल से आप निकाल सकते हो, माइनस कर सकते हो। उसमें देखो 84 होगा ये, यानी 9,984। क्यों 9,984? अगर इसमें 6 जोड़ दोगे तो वही 10,000 बन जाएगा। सिंपल से ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा ही है, बहुत ही ज़्यादा। जो फॉर्मूला हम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं उस फॉर्मूले पे डिपेंड है क्वेश्चन सभी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? थोड़ा राइटिंग मेरा सही नहीं है तो आप समझ लिया करना। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो सब ये फार्मूले पे डिपेंड है। पूरी जो एक्सरसाइज है ना 2.5 सब फार्मूले पे डिपेंड है। तभी तो मस्ट है तुम्हें फार्मूले को लर्न करना। समझते ही नहीं हो अब तो, फार्मूले देख के हड़बड़ा जाते हो, क्या रे ये तो फालतू की चीज़ें हैं। भाई फालतू की चीज़ें नहीं, ये क्वेश्चन नहीं ला पाओगे बिना फार्मूले के। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² प्लस के 6x प्लस का y²। अब देखो तो फार्मूला आता होगा तो तुरंत तुम समझ जाओगे क्या है ये, किस फार्मूला का पूरा खेल है इसमें। देखो क्या हमें, अगर हम 9 करें यहाँ पे और x करें और इसका होल स्क्वायर कर दें तो क्या ये हमारा इसका स्क्वायर रूट हो गया? 9x² का स्क्वायर रूट 3x हो गया। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मैं भी, यानी 3x 9x² को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर। प्लस इसे पहले होल्ड पे ऐसे ही रख दो, 6x को होल्ड पे रखो। बाई को क्या हम बाई का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी बाई स्क्वायर तो हम बाई का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अब हमारा जो ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ये x² प्लस 2xy प्लस y² होता है सर। तो x² और y² तो हमें मिल गया है ये। अब हमें 2xy की ज़रूरत है तो 2 पहले यहाँ लिखो। अब मैं 6 में से 2 को ले लिया मैंने, यानी 2 को बाहर ले लिया। तो अब क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा, यानी 3 बचा ना मेरा। 3 क्या ये और y, 3x और कॉमा y। क्यों, सॉरी कॉमा नहीं है वो, उसे मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, डॉट लगाए तो मल्टीप्लाई हुआ था। देखो सिंपल से मेन चीज़ ये हो गई आपकी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और वाई का मल्टीप्लाई। 2 पहले लिखा फिर एक्स और वाई का कर दो। एक्स हमारी क्या है 3x, वाई हमारी क्या है सिंपल से वाई, और प्लस y² है। तो इस फॉर्मूले के रूप में आ गया ना, a² प्लस b² प्लस के 2 है भी, सिंपल से आ गया। तो क्या हम इसको 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका हमारा आंसर ये आ गया। अब जब हम आंसर पता कैसे चेक करते हैं,
अब जब हम इसे ओपन करेंगे फॉर्मूले के द्वारा तो हमारा आंसर यही प्राप्त होगा। इसका मतलब हमारा हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है 4y² माइनस के 4y और प्लस के 1। इसमें ये कह रहा है सिंपली, अब देखो क्या हम 4y² को 2y की पावर होल स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर, माइनस इसे होल्ड पे रखो। क्या हम 1 को तो 1² ऐसे लिख सकते हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 को चाहे स्क्वायर करो, क्यूब करो, चाहे 5 करो, कुछ भी कर लो इसका। अब ये होल्ड पे रखा हुआ, अब हम क्या इसको 2 यानी हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a² माइनस 2ab और प्लस के b²। तो a² तो हमारा ये हो गया, b² हमारा ये हो गया। अब ab का दोगुना करना है मान हमें, तो दोगुना कर दिया मैंने, 2 गुना कर दिया उसका। किसका? ab का करो। a कितना है 2y, b कितना है 1। समझ गए? अब देखो 2y² ये है माइनस के 2 और 2 4 होता है हमारा, यानी 2 और 2 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो a² प्लस b² माइनस के 2ab। समझ गए? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, अब तो समझ में आ गया। अब देखो चेक करो इसे आंसर को, 2y माइनस 1 का चेक करो, a² प्लस के b² माइनस के 2ab माइनस के 2ab माइनस के 2ab सॉल्व करो, नहीं सॉरी a² में 2y है ना। अब देखो सॉल्व करो, 4y² प्लस के 1 अब माइनस के 4y। क्या हमारा ये और ये सेम नहीं आ रहा है? ये मैंने चेक करके बताया है आपको, सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है इसका। आई अंडरस्टैंड। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपली कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले पे डिपेंड क्वेश्चन है। और आपको फॉर्मूले याद होंगे, लर्न किए होंगे आपने। तो एक मिनट का भी नहीं है यार, 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसी में ही हमारा थर्ड कह रहा है, ये तो पूरा फॉर्मूला ही दे दिया उसने, x² माइनस y²। तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कभी कभी एक नंबर में आ जाता है। तो ये तो सिंपली हमें पता है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसमें कुछ करने की है ही नहीं ज़रूरत। ठीक है, कभी कभी दे देता है हमें ये एक नंबर में। अब देखो एक और दिया है इसी की तरफ, फोर्थ है, क्या है, x² माइनस y² अपॉन ये 100 दे दिया है नीचे। तो नो प्रॉब्लम, हमें पता है, यही फॉर्मूला हमें पता है, x² माइनस y² इक्वल x प्लस वाई, x माइनस वाई होता है, ये पता है हमें। तो वी नाउ डेट क्या, x² माइनस y² इक्वल x प्लस वाई, सॉरी दिख नहीं रहा था, x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है, ये हमें पता है, वी नाउ डेट हम जानते हैं। ठीक है, जब जानते हैं तो हमारा क्या है, ये x का स्क्वायर है माइनस वाई अपॉन 10 कर लो, का स्क्वायर कर लो। क्यों कर लिया मैंने वाई अपॉन 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 ही आएगा, और वाई का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर आएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना इसे।